खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस के मुकद्दस पाक नाम में आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, मेरी तरफ से आपको सबको सलाम। मेरी तरफ से आपकी और आपके खानदानों की सलामती चाहता हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वक्त अखीर ज़माना है, बुरे दिन आएंगे, वो अब आ गए हैं। जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, वो आ गए हैं। आजकल हर आदमी खुद गर्ज है, ज़रदोस्त है। आपसे जो कोई मोहब्बत करता है अपने मतलब से करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शेखी मारकर आपको मुतमिन कर लेते हैं और बाद में ठगते हैं, या किसी न किसी वजह से कोई आपको नुकसान पहुंचाते हैं। शेखी मारकर ही वो झूठी बातों को गढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ बाप के नाफरमान हैं और नाशुक्रे हैं, माँ बाप की खिदमत करने वाले नहीं। जबकि माँ बाप ने जितना मर्जी भी आपके लिए किया हो, फिर भी वो ऐसे नहीं करते कि माँ बाप की इज्जत करें या माँ बाप की खिदमत करें। मोहब्बत से खाली हैं, संग दिल हैं, तोहमत लगाने वाले हैं। एक दूसरे बहन भाइयों पर तोहमत लगाते हैं, एक दूसरे खानदान पर तोहमत लगाते हैं। नेकी के बल के वो दुश्मन हैं, ढीठ हैं, घमंड करते हैं अपनी ताकत पर, अपनी जान पर, अपनी वाफियत पर, अपनी दौलत पर। मुख्तलिफ किस्म के घमंड करते हैं, लेकिन ऐश व इशरत के वो बानी हैं, उससे खुश रहते हैं, ऐश व इशरत करते रहते हैं, लेकिन दीनदारी की वाजह भी रखते हैं। वो जानते हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं, हम नेकी के दुश्मन हैं, हम अपने माँ बाप के दुश्मन हैं, अपने खानदानों के दुश्मन हैं, बहन भाइयों के दुश्मन हैं, जो कि कलाम मुकद्दस के खिलाफ है। फिर भी वो वाजह तो रखते हैं कलाम की, पर अमल नहीं करते। इसी तरह आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से दूसरा तिमोथियुस, उसका 3 बाब और उसकी पहली ता 5 आयतें देखते हैं कि खुदा का कलाम जिंदगी बख्श हमें क्या फरमाता है। लेकिन ये जान रख कि अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गरज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तिब्बी मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़बर, तंद मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश व इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वाजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, बहन भाइयों, अगर आपको कोई रिश्तेदार है या आपका कोई दोस्त है, कोई किसी किस्म का भी आपके तल्लक वाला है, अगर उसमें से ये खूबियां हैं कि वो ऐसे काम करता है, दगाबाज है, ढीठ है, घमंड करता है, तो ये समझ लें कि झूठ है। ये आखिरी वक्त है, आखिर ज़माना का यही वक्त है। इसका मतलब है आखिर ज़माना आ गया है, क्योंकि ये आदमी हमें नुकसान पहुंचाएगा। उससे भी किनारा करें। इसी तरह मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुछ लोग आजकल के ऐसे भी हैं जो चर्चेस में भी ठट्ठे करते रहते हैं। आखिर ज़माना है, खुदा के खादम कहते रहते हैं, पर वो लोग एहतराम नहीं करते, खुदा का एहतराम नहीं करते,
खुदा के लोगों का एहतराम नहीं करते, खुदा के घर का एहतराम नहीं करते। कुछ खुदा के खादम भी ऐसे हैं, ये नहीं कि अवाम में ऐसे लोग हैं, खुदा के खादम भी ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं, वो अपने आप को खादम तो कहते हैं कि हम खुदा के खादम हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, लेकिन वो वाज़िया भी रखते हैं, वो जानते भी हैं कि खुदा के कलाम में क्या क्या लिखा है, फिर भी वो ऐसे ही काम करते हैं कि चर्चों में अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। कुछ लोग डांस करते रहते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं, मुख्तलिफ चर्चों में भी हरकत करते रहते हैं। मेरे प्यारे बेटियों बेटों बहन भाइयों, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा का घर जो है वो खुदा का ही घर है। उधर जाके एहतराम करें, खुदा के कलाम का एहतराम करें, खुदा के खादम का एहतराम करें। अगर खुदा का खादम ही ऐसा करता है तो फिर दूसरे लोगों का क्या हाल होगा। इसी तरह आइए एक हवाला जात और देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या हमें फरमाता है। दूसरा पतरस उसका 3 बाब और 3 ही आयत है। देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे। कुछ खादम ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलते हैं, वो खुदा को ठट्ठा करते रहते हैं, वो खुदा की खिदमत नहीं करते, खुदा की मुनादी नहीं करते, लेकिन वो ठट्ठा करते रहते हैं। वो ही समझें कि ऐसे लोग जो हैं मुखालिफे मसीह हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों बेटियों बेटों, ये आखिर वक्त है और मुखालिफे मसीह आने वाला है। उसके मुआफिक अब बहुत से मुखालिफे मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। यही मुखालिफे मसीह हैं जो ठट्ठा मारते हैं, जो चर्चों में डांस करते हैं, जो मुख्तलिफ हरकत करते हैं, यही मुखालिफे मसीह हैं। इसी तरह आए देखते हैं एक हवाला जात और यूहन्ना का पहला आम खत उसका 2 बाब और उसकी 18 आयत देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। ऐ लड़को, ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने अब भी बहुत से मुखालिफे मसीह पैदा हो गए हैं, इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। मेरे प्यारे बेटियों बेटों बहन भाइयों, आपने ये कलाम मुकद्दस में से सुना कि मुखालिफे मसीह कैसे काम कर रहे हैं या करते थे उस वक्त भी, और आज भी ऐसे ही लोग हम में से खड़े हो चुके हैं, खादमों में से खड़े हो चुके हैं। कुछ लोग एक दूसरे पर तोहमतें लगाते रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं, लोगों की कमियां ढूंढते हैं, खादमों की कमियां ढूंढते हैं और एक दूसरे पर तोहमत लगाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो समझदार होने के बावजूद भी, लिखे पढ़े भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं करते, खुदा के हुक्मों के मुताबिक नहीं करते। कलाम जो है वो अपनी मर्जी से करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्चों में डांस शुरू करा देते हैं, खादम भी करते रहते हैं, साथ बाइबलें हाथ में पकड़ी होती हैं और डांस शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे बेटियों बेटों बहन भाइयों, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, किसी खादम पर नहीं लगा रहा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप सब लोग जानते हैं, पर ऐसे काम ना किया करें। खुदा के हुक्म के मुताबिक चलें और खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। खुदा आपके पाक कलाम के वसीला से आप सबको बहुत सारी बरकतें दे। आमीन।